राम वचन में वन चले, भरत प्रेम में जलते रहे। राज्य मिला हाथों में, पर चरणों में वो रखते रहे। सिंहासन पर खड़ाऊ रख, स्वराज त्याग दिया। नंदीग्राम में राम नाम का दीपक रोज जलाया। प्रेम जहाँ अधिकार नहीं, केवल समर्पण होता है, वो भरत ही था जो राम से भी आगे का होता है। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। राजमहल की एक दीवार के सहारे बैठी थी महारानी कौशल्या। आंखें सूनी थी और मन शून्य। एक ओर उन्होंने अपने पुत्र राम को वन भेजा था 14 वर्षों के लिए, दूसरी ओर आज उनके प्राणधार राजा दशरथ इस दुख को सह न सके और प्राण त्याग गए। अयोध्या के आंगन में शोक का सन्नाटा था। शत्रुघ्न और भरत तब तक अपने ननिहाल कैकेयी देश में थे, दूर बहुत दूर। जब संदेश पहुंचा तब तक दशरथ पंचतव में विलीन हो चुके थे। घोड़े की टापों की आवाज़ जैसे ही महल के द्वार पर रुकी, महल की हवा और भी भारी हो गई। भरत और शत्रुघ्न थके हारे प्रसन्न मन से आए थे कि कई महीनों बाद परिवार के साथ समय बिताएंगे, पर जैसे ही उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया, एक अजीब सन्नाटा उन्हें घेरने लगा। न बाजे न नगाड़े, ना दीप ना पुष्प, ना कोई स्वागत, ना कोई मधुर रस। जहाँ हर्ष होना था वहाँ अश्रु की धारा थी। भरत के हृदय में हूक उठी। भैया राम कहाँ हैं? पिताश्री कहाँ हैं? माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, माँ कौशल्या, कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा? गुरु वशिष्ठ ने भरत को अपने कक्ष में बुलाया। पुत्र भरत, तुम्हारा धैर्य अडिग हो, यही प्रार्थना है। यह घर अब वही नहीं रहा। गुरुदेव, कहिए, किसका क्या अपराध हुआ? पुत्र, राजा दशरथ अब इस धरती पर नहीं हैं और तुम्हारे भ्राता श्री राम, उन्हें तुम्हारी माता कैकेयी ने 14 वर्षों के लिए वनवास दिलवा दिया है और उनका राज्य उन्हें नहीं, तुम्हें सौंपने की मांग की। क्या? नहीं नहीं। भरत की आंखें फटी की फटी रह गई। शरीर कांपने लगा, मुंह सूख गया। नहीं गुरुदेव, यह असंभव है। राम भैया, वनवास, मेरी माँ ने। भरत तूफान की तरह दौड़ते हुए माता कैकेयी के कक्ष में पहुँचे। माँ, क्या सच में आपने राम भैया को वनवास? कैकेयी ने गर्व से उत्तर दिया, हाँ पुत्र, वही किया जो मेरा अधिकार था। मैं चाहती थी कि तू राजा बने। माँ, भरत चीखे, राज्य की इच्छा? मुझे राम भैया से राज्य चाहिए? मुझे उनका सुख छीनना था। आपने मुझे कलंकित कर दिया माँ, आपने मुझे अपराधी बना दिया। माँ, ये ताज नहीं, ये तो कांटों की माला है जो तूने पिरो दी मेरे माथे की जवाला है। राम का वनगमन तेरा अधिकार नहीं, ये राज्य नहीं, ये मेरा संहार नहीं। भरत पृथ्वी पर गिर पड़े, रोते रोते मूर्छित हो गए। भरत अब राजमहल में नहीं, शोक में डूबी जनता के बीच थे। दरबार सज चुका था, राजगद्दी खाली थी। गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण और समस्त प्रजाजन चाह रहे थे कि भरत राजा पद की शपथ ले, पर भरत ने उस सिंहासन की ओर देखा ही नहीं। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, यह सिंहासन मेरे लिए नहीं, यह केवल प्रभु श्री राम का है। उन्होंने सबके सामने घोषणा की, मैं वह पापी नहीं बनूंगा जो अपने भ्राता को वन भेजकर उनका राज्य भोगे। मैं वन जाऊंगा, मैं राम भैया को वापस लाऊंगा। भरत ने अपने साथ विशाल सेना, गुरुजन, ऋषि मुनियों, सेवकों, माताओं और भाई शत्रुघ्न को लेकर अयोध्या से चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। रथ नहीं, पैदल चले। सुनसान जंगलों, कांटों से भरी राहों, तप्त धूप और कड़ी धूल के बीच भरत का नारा था, राम मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ। राज्य नहीं, चरण चाहिए। राज नहीं, पद नहीं, वैभव की आस नहीं, राम के चरणों के सिवा और कोई प्यास नहीं। वन की राह भले कांटों से हो भरी, मेरे राम मिले, यही बस है जीवन की परी। दूसरी ओर चित्रकूट की सुरम्य घाटी में प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता के संग कुटिया में निवास कर रहे थे। गंगा की लहरों में जब प्रभु ने भरत के आने की आहट सुनी
तो उनके नेत्र छलछला उठे। भरत आ रहे हैं, लक्ष्मण मेरा भरत। भरत जैसे ही चित्रकूट पहुँचे, दूर से ही प्रभु राम को देखा। देह धूल में लथपथ, वस्त्र वनवासी, पर मुख दिव्य तेज से दीप्त। भरत दौड़े, चरणों में गिर पड़े, भैया अपराधी हूँ मैं, मुझे क्षमा करो। प्रभु श्री राम ने तुरंत उन्हें उठाया, गले लगा लिया। भरत, तू मेरे प्राणों का अंश है, तूने कुछ नहीं किया। गंगा भी रुक गई, पवन भी थम गया, जब भरत ने राम को हृदय से थाम लिया। न कोई शब्द, न कोई सवाल था वहाँ, बस प्रेम का प्रवाह और आंसुओं की धारा थी वहाँ। भरत ने प्रभु राम से प्रार्थना की, हे आर्य, आप लौट चलिए, ये राज्य, ये प्रजा सब आपकी प्रतीक्षा में है। राम ने मुस्कुराकर कहा, भरत, मैंने पिता की आज्ञा मानी है, उनका वचन ही मेरा धर्म है। वनवास के 14 वर्ष पूरे हुए बिना मैं लौट नहीं सकता। भरत का हृदय फिर चीर गया। यदि आप नहीं लौटते तो मैं भी महलों में नहीं लौटूंगा। भरत ने कहा, भैया, जब तक आप लौटेंगे नहीं, मैं इस राज सिंहासन को आपके खड़ाऊ पर समर्पित करूंगा। मैं अयोध्या लौटूंगा, पर महलों में नहीं, गांव में रहूंगा, एक तपस्वी की तरह। राम की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। भरत ने राम के खड़ाऊ लिए, उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर स्थापित किया। राज सिंहासन पर आज नहीं कोई राजा बैठा, आज चरणों की परछाई ने मुकुट पहना। राम के बिना नहीं है कोई राज्य महान, भरत ने किया खड़ाऊ को भी श्री राम समान। भरत ने सबके सामने संकल्प लिया, मैं नंगे पांव रहूँगा, कुटिया में वास करूँगा, वनवासी जीवन जीऊँगा। जब तक श्री राम लौट कर नहीं आते, तब तक मैं स्वयं को सेवक मानूंगा। भरत चित्रकूट से लौटे, लेकिन अयोध्या में उनके लौटने की कोई शोभा यात्रा नहीं हुई। राज्य महलों में दीप नहीं जले, बाजे नहीं बजे, क्योंकि राज्य का राजा वन में था। भरत ने अपने संकल्प को निभाना आरंभ किया। उन्होंने महलों को त्याग दिया, महल की वस्त्र भूषा छोड़कर साधु का वेश धारण किया, नंगे पांव रहने का व्रत लिया, ताकि वे हर क्षण धरती की तपन को अनुभव करें और याद रखें कि प्रभु राम वन में हैं। भरत अयोध्या के बाहर नंदीग्राम नामक स्थान पर निवास करने लगे। वहां उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई, जिसमें वे सीता राम और लक्ष्मण की मूर्तियां रखकर दिन रात उनकी सेवा करते। उन्होंने राजकाट की बागडोर नहीं संभाली। राज्य का संचालन प्रभु श्री राम के खड़ाऊ के माध्यम से होता। सभी निर्णय, सभी न्याय श्री राम के नाम से लिए जाते। राज मुकुट नहीं, मस्तक पर बस धूल है, राम की चरण रेखा ही अब फूल है। न सिंहासन न वैभव का संग है, भरत के लिए तो राम ही सब रंग है। वन में रहते हुए प्रभु श्री राम के मन में अक्सर यह सवाल उठता, भरत अब कैसा है? वह तो बहुत कोमल है, कहीं मेरी तपस्या उसकी पीड़ा न बन जाए। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, भैया, भरत आपके लिए ही जी रहा है, वह खड़ाऊ को राजाधिराज मानता है। श्री राम ने गहरे भाव में कहा, यदि भरत को कोई कष्ट हुआ तो मेरी वनवास की साधना अधूरी रह जाएगी। कभी कभी रात के गहन अंधकार में राम चुपचाप बैठ जाते। सीता पूछती, प्राणनाथ आप क्या सोचते हैं? राम कहते, भरत की आंखों में वह अग्नि थी जिसने मेरी आत्मा को भी झुलसा दिया। वह मुझसे अधिक त्यागी है सीते। वह वन में नहीं, पर हर दिन वन से कठिन जीवन जी रहा है। भरत प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर प्रभु राम की मूर्ति को स्नान कराते, उनके खड़ाऊ को पुष्पमाला पहनाते, धरती पर बैठकर भोजन करते, वह भी फल मूल और कभी कभी कंद। घंटों ध्यान करते, राम का ध्यान। राजकार्य की समीक्षा करते, पर बिना व्यक्तिगत निर्णय लिए। हर आदेश श्री राम के नाम से ही जाता। राजा रहकर भी वे एक सेवक थे, शासक रहकर भी वे साधक थे। लोगों की दृष्टि में भरत एक अद्भुत राजा। प्रजा कहती, राम हमारे ईश्वर हैं, पर भरत उनके व्रत हैं। राम हमारे आदर्श हैं, पर भरत उनके प्रतिबिंब हैं। एक बार लक्ष्मण ने पूछा, भरत बड़ा या आप? वन में एक दिन
लक्ष्मण ने प्रभु राम से पूछा, भैया आप तो हमें धर्म का मार्ग दिखाते हैं, पर क्या भरत आपसे बड़ा त्यागी नहीं हुआ? राम मुस्कुराए। लक्ष्मण, मैं वचन से वन में आया, भरत बिना किसी अपराध के वन का जीवन जी रहा है। मैंने पिता की आज्ञा मानी, पर भरत ने प्रेम की आज्ञा मानी। यदि मेरा वनवास महान है तो भरत का व्रत उससे भी महान है। वन में हूँ मैं, तन से तपस्वी हूँ, पर भरत तो मन से ही मुनि है, हर पल उपवासी हूँ। उसने सिंहासन को खड़ाऊ का दास बना दिया, अपनी आत्मा को मेरे चरणों में सदा के लिए अर्पण किया। हर दिन भरत के लिए युग के समान लंबा होता, हर दिन प्रभु राम की प्रतीक्षा। हर दिन वे कंदमूल का भोजन करते समय सोचते, आज मेरे राम ने क्या खाया होगा। हर रात वे अपने बिस्तर पर नहीं, धरती पर सोते। जब राम मुझसे अधिक कष्ट में है तो मुझे कैसे सुख मिल सकता है। समय बीता, 14 वर्ष पूरे होने वाले थे। अयोध्या में हर्ष और अपार उत्साह का माहौल बनने लगा, पर भरत शांत थे। उनके मन में चिंता थी, क्या प्रभु लौटेंगे? उन्होंने फिर संकल्प लिया, यदि भैया राम 14 वर्षों के अंत तक न लौटे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। 14 वर्षों का वनवास अब पूर्ण होने वाला था। नंदीग्राम में भरत ने उपवास कर रखा था। उनकी आंखें केवल एक मार्ग पर टिकी थी, जिस पर से प्रभु राम लौटेंगे। उन्होंने वचन दिया था, यदि आज सूर्य अस्त हुआ और राम न आए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। सारे अयोध्यावासी डरे हुए थे, यदि राम न आए तो भरत नहीं बचेंगे। राज्य की प्रजा ने प्रभु राम से प्रार्थना की, हे प्रभु अब देर न करो, भरत की सांसें तुम्हारे चरणों पर टिकी हैं। उधर श्री राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या की ओर लौट रहे थे। उन्होंने हनुमान को आगे भेजा। हनुमान सीधे नंदीग्राम पहुँचे। भरत ने उन्हें देखा और उनके चरणों में गिर पड़े। कृपा कर बताइए, क्या मेरे प्रभु राम आ रहे हैं? हनुमान ने मुस्कुरा कर कहा, हे भरत जी, प्रभु स्वयं आपके समीप आ रहे हैं। यह सुनते ही भरत ने हनुमान को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। भाई आ रहा है, जीवन लौट आया, वनवास का तम अब प्रकाश बन आया, प्रेम की यह धारा अब बह निकली, भरत की तपस्या अब पूर्ण सजी। नंदीग्राम के मार्ग पर प्रभु राम का रथ आ रहा था। भरत दूर से दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा, सामने प्रभु राम हैं, उनके साथ लक्ष्मण और सीता हैं। प्रभु राम तपस्या से तेजस्वी लग रहे हैं, पर प्रेम से भीगे हुए। भरत रथ के पास आए और तुरंत भूमि पर लौट गए। हे प्रभु, आपने मुझे तारण किया, आपने मुझे जीवित रखा। श्री राम रथ से उतरे। उन्होंने भरत को उठाया और हृदय से लगाया, और फिर 2 भाइयों का वह आलिंगन हुआ जो पृथ्वी के इतिहास की सबसे पावन तस्वीर बन गई। भाव विह्वल श्री राम भरत को देख अश्रुपूरित। श्री राम बोले, भरत, तू तो स्वयं व्रतों का आगार है। तूने जो त्याग किया है, मैं उसके आगे कुछ भी नहीं। भरत बोले, प्रभु मैंने क्या किया? मैंने तो केवल आपका नाम जपा, आप मेरे जीवन हैं। खड़ाऊ को लौटाया गया, सिंहासन को फिर से राम मिला। भरत ने श्री राम के चरणों में खड़ाऊ रखी। प्रभु, यह आपके सिंहासन की रक्षा करती रही, अब इसे स्वामी मिल गया। श्री राम ने खड़ाऊ उठाई और उन्हें हृदय से लगाया। भरत, यह सिंहासन केवल मेरा नहीं है, यह तेरे तप, तेरे प्रेम और तेरी भक्ति का भी प्रतीक है। खड़ाऊ नहीं, यह भरत का प्रण है, प्रेम की भाषा में लिखा गया वचन है, जिसने सिंहासन को सेवक बना दिया, राम के चरणों का दीपक सजा दिया। राज्य सभा में सब एकत्र हुए। अब श्री राम का राज्याभिषेक होना था। भरत ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, एक निवेदन है, कृपा कर मुझे पुनः नंदीग्राम में भेज दीजिए। मैं अब भी तपस्वी जीवन जीना चाहता हूँ। राम ने मुस्कुरा कर कहा, भरत, अब यह राज्य केवल मेरा नहीं, तेरा भी है। तू मेरे दाहिने हाथ की तरह है, हम दोनों साथ मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ।
भरत को उनका महामंत्री बनाया गया, पर वे महल में नहीं रहते थे। वे अब भी नंदीग्राम में रहते, राज्यसभा में आकर सेवा कर वापस लौट जाते। उनके मन में कभी भी वैभव की इच्छा नहीं आई। भरत एक नाम नहीं, प्रेम का साक्षात स्वरूप। भरत का जीवन यह सिद्ध करता है, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, प्रेम त्याग है, समर्पण है, तपस्या है। श्री राम भगवान हैं, पर भरत ने उन्हें भी प्रेम से पराजित किया। राम बिना वन भी महल नहीं, राम संग महल भी वन सही। भरत ने यह पाठ सिखा दिया, प्रेम का अर्थ समझा दिया। राजा रहकर भी सेवक बने, राम के चरणों में सब सुख सने। रामायण में जितनी करुणा, त्याग और भक्ति श्री राम भरत संवाद से मिलती है, उतनी शायद किसी अन्य प्रसंग में नहीं। यह केवल भाइयों की कथा नहीं, यह उस प्रेम की कथा है जो अहंकार से परे, त्याग से भरा और भक्ति से सराबोर है। आज जब रिश्तों में स्वार्थ और दूरी आ गई है, तब भरत की कथा हमें सिखाती है, प्रेम में अधिकार नहीं होता, प्रेम में केवल समर्पण होता है। अगर कोई पूछे राम कौन है, तो उत्तर दो जिसकी पूजा होती है, पर अगर पूछे भरत कौन है, तो उत्तर दो जिसकी पूजा राम करते हैं। जय श्री राम, जय हिंद।